देखिए, यात्रा तो वो निकालते हैं, जैसे आपने स्लोगन दिया है कि एक यात्रा अनेक यात्रा, एक डफली अनेक यात्रा। तो ये लोग एक अधिकारी यात्रा निकाल रहे हैं, स्व अधिकारी यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका मोटिव एक नहीं है। जहां कांग्रेस अपने पैर पर खड़े होने की जद्दोजहद कर रही है, वही आरजेडी का पर्पज यही है, देश है कि पूरा गठबंधन उनके हिसाब से चले। और इसी कारण से ये लोग इस प्रकार का यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं। और तो यात्रा तो आपका लाइन्स भी निकाल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी निकाल रही है, चलो रथ यात्रा करके। नहीं नहीं, हमारा संवाद प्रदेश के 13 करोड़ आबादी के साथ होता है, प्रतिदिन होता है, प्रतिक्षण होता है। हम लोग प्रतिपल प्रदेश के 13 करोड़ आबादी की बेहतरी के लिए सोचते हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको क्रियान्वयन करवाते हैं। ये सोचने की जरूरत आरजेडी और कांग्रेस को है कि बिहार यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा का सिर्फ मोटिव बदला है, नाम बदला है, या उसका पर्पस भी बदल गया है। और कहीं ना कहीं ठीक है, हमारे दोनों विद्वान प्रवक्ता एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग एक हैं, लेकिन कहीं से ये दिखता नहीं, चाहे न्यूज एंकर्स की नजर में हो या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की नजर में हो। कांग्रेस वाले बता रहे थे कि सब लोग जमा हो रहे हैं, तो वहां बगल में राजेश राम जी को खड़ा कर दीजिए तेजस्वी यादव जी के साथ, या हमारे आरजेडी के भाई साहब बता रहे थे कि हम लोग उसी का एक्सटेंशन रूप है। तो एक्सटेंशन है तो नाम बदलने की क्यों नौबत आई? तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये लोग भटक चुके हैं अपने मोटिव से। जहां एक साथ होकर ये लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, अब इनकी लड़ाई आपस में नेतृत्व के लिए हो रही है। जहां कांग्रेस अपने आप को आगे रखकर आरजेडी को सबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, वहीं आरजेडी अपने आप को सुप्रीमो बताते हुए 243 सीट की बात कर रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा मोटिव, हमारा पर्पस किसी गठबंधन को लीड करने का नहीं है। हमारा मोटिव है 13 करोड़ जनता को राहत और सुकून देने का और उसे बेहतर भविष्य देने का। किशोर कुणाल जी, एक और सवाल, उसके बाद आरजू खान जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि सर यात्रा निकालने की जरूरत जेडीयू पार्टी को नहीं है और जेडीयू पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगेगी, विकास के काम पर लोग उनको वोट देंगे और अपनी मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर अगर मैं 20 सालों का जिक्र करूं, आप लोग सत्ता में 1 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, 20 सालों में 15 यात्रा नीतीश कुमार निकाल चुके हैं। तो अब के विधानसभा चुनाव में और पहले के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क है? सब कुछ वही तो है। विकास के नाम पर आप लोगों ने 2020 में भी यात्रा निकाली, 2014, 12, 11, 10 या थोड़ा और पीछे जाते रहेंगे, 2005 से नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि उस समय आप लोगों को जरूरत थी और अभी आप लोगों को कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग यात्रा पिछले साल भी निकाले थे, प्रगति यात्रा, और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो प्रगति यात्रा के दौरान हम लोगों ने 38 जिला के लिए जिन घोषणाओं को मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया, उसे 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो हमारा यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं होता है, हमारा यात्रा प्रगति के लिए, विकास के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय उन योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और कुछ कमियां दिखती है तो उसे पूरा करने का भी काम करते हैं। ये यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास के, बिहार के विकास के लिए होनी चाहिए, और हम लोग करते रहे हैं और आगे भी इस तरह की यात्राएं होगी। लेकिन वो यात्रा अधिकार नहीं, वो कर्तव्य का यात्रा होगा, जहां हम लोग सत्ता में होने का कर्तव्य पूरा करेंगे, जहां हम लोग सरकार में होने का कर्तव्य पूरा करेंगे, और जहां जनता की कमियां जो दिखती है, जैसे आपने देखा होगा प्रगति यात्रा के दौरान हम लोगों ने थ्रू आउट पूरे प्रदेश के अंदर जो भी घोषणाएं किए थे, उस घोषणा को एक साथ पूरा करने का काम, और अभी लगातार चीफ मिनिस्टर महोदय सर, सितंबर 2012 में आप लोगों की तरफ से विशेष दर्जा के लिए यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अब तो आप लोगों की गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी बिहार को विशेष